आज वादी कश्मीर में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक ना रह सकी क्योंकि ट्रांसपोर्टों की जानिब से दी गई चक्का जाम हड़ताल के बाहिस सड़कों पर मुकम्मल सन्नाटा छाया रहा। तफसीलात के मुताबिक ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इस एक रोज़ा हड़ताल का ऐलान किया जो हुकूमत की जानिब से स्मार्ट सिटी बसेस सर्विस को ज़िला और तहसील तक तौसिया देने के फैसले के खिलाफ की जा रही है। हड़ताल के बाहिस अवामी आमदोरफ्त शदीद मुतासर हुई और बेशतर इलाकों में गाड़ियाँ सड़कों से गायब रही। कमेटी ने तमाम ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स और आवाम से अपील की है कि वो इस पुरअमन एहतजाज में भरपूर ताउन करे और इससे कामयाब बनाए। साथ ही ये भी वाज़ा किया गया है कि हड़ताल के दौरान किसी भी ड्राइवर को हिरासा ना किया जाए। आपको बता दें कि इधर अवामी मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए कमेटी की जानिब से एमरजेंसी हालात के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट सर्विस फराम की गई है। ख़ास तौर पर मरीज़ों और दीगर ज़रूरी सफरी ज़रूरत को पूरा करने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि यह हड़ताल वादी में ट्रांसपोर्ट पॉलिसी से जुड़े मसाइल को उजागर करने की एक अहम कोशिश है जिसके असरात आने वाले दिनों में मज़ीद वाज़ेह हो सकते हैं। रूट परमिट जो इजरा किए गए और ग्रीन टैक्स हम पर लागू ठोसा गया और जिससे हमारा ट्रांसपोर्ट हिट दिन ब दिन होता जा रहा है क्योंकि हम अपने घर के बच्चों घरवाली के जेवरा जो यहाँ पर एसपीओ बेचारे पड़े हुए वो भी परमिट नहीं होते। पूरी कश्मीर में आज चक्का जाम है, तो बारामूला में भी, तो कैसे देखते हो आप इसको? देखिए, जो हमारे चेयरमैन साहब शबीर अहमद मट्टा साहब, मोहम्मद शफी मीर साहब, सब जो भी यहाँ इस ट्रांसपोर्ट से जो हमारे ये चेयरमैन जो जिस जगह पर भी है, उन्होंने इस आज से 5-6 दिन पहले हमें कॉल पर बुलाया था श्रीनगर, फिर उधर एक हद पे फैसला लिया गया। फिर हम परसों हम गए तो उधर ये फैसला लिया कि 20 अप्रैल को हड़ताल की कॉल जो दी। हड़ताल करने का कोई हमें शौक नहीं था। हड़ताल करना हमारी एक मजबूरी है और हमारी रोजी रोटी का मसला है। उसमें एक तो मेन ये है कि जो स्मार्ट सिटी गाड़ियां जो इन्होंने छोड़ी के पहले सिटी तक वो हदूद थी, उसके बाद अब फिर इन्होंने तहसील वाइज से पहुंचे अब डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिससे जो ये प्राइवेट कमर्शियल गाड़ियां हैं ये उससे हिट हो रही है। इसमें कम से कम 20 से 25 लाख तक जो इसमें इस काम से मुल्ज़िम, इसका परिवार, इनके बच्चे इससे वाबस्ता है। मगर वक्त हुकूमत ने बिना सोचे समझे करके ये गाड़ियां छोड़ी, जिससे हमारी बिजनेस हिट होती जा रही है। अब जो प्रोसीजर साहिबान इसमें चलते हैं कि वो कहते हैं कि भाई इससे हमारी सहूलियत है। बेशक हम उनका ही मानेंगे कि उनको सहूलियत है, मगर हम भी उन्हीं के परिवार के उनका एक जुज़ है। हम भी उनको भी यही सोचना चाहिए कि अगर ये 20 लाख या 25 लाख लोग हिट होते जा रहे हैं, कहीं ये कश्मीर वैली में एक बेरोजगारी का माहौल पैदा मत कर सकता है, जिससे जैसे कि इससे पहले कैजुअल लेबर वो भी हाथ से हाथ धो बैठे हैं कि हमें परमिट करो, डेलीवेजर वो भी हाथ से हाथ धो बैठ कर बैठे हैं कि हमें परमिट करो, या जो हमारी माएँ बहनें आंगनवाड़ी में है वो भी बेचारे हर दिन, वो कोई दिन नहीं होता जिस दिन उनका धरना होता है। जो इस वक्त गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, स्मार्ट सिटी गाड़ियां, ग्रीन टैक्स, जो बेतहाशा रूट परमिट इन्होंने इजरा किए, उस पर हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और उमर अब्दुल्ला साहब और एलजी साहब से हम गुजारिश कर रहे हैं कि जो ये स्मार्ट सिटी गाड़ियां और जो आपने ये परमिट बेतहाशा इजरा कर दे, जिससे हर जगह पर स्टेट नए खुलते जाते हैं, जिससे हर जगह पर रोड जामिंग होती है, जिससे जैसे कि वो ऑटो, बैटरी ऑटो हर जगह पर आप देखें कि श्रीनगर में इन्होंने बैटरी ऑटो का, जो इससे पहले वो पेट्रोल ऑटो हुआ करते थे, वो सारे हिट हो गए। वो इस वक्त बेचारे घर में बैठे हुए क्योंकि उनकी गुंजाइश ही नहीं थी 4 लाख की वो ऑटो। या गवर्नमेंट ने इसमें पॉलिसियां भी वागुजार की है कि हम इनको सेल्फ में लोन देंगे और बहुत स्कीमों के तहत ये गाड़ियां दे रहे हैं। उसके बरकस गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, अगर हम किसी जगहों पर इंडस्ट्री खोले ताकि जो ये बेरोजगार नौजवान उस पर काम करते थे, ये तो ऑलरेडी जो हमारा काम है बेरोजगारी में, अब इनका बोझ हमारे कंधों पर डालकर हमें वो बेरोजगार है। हम आपकी माध्यम की वसात से अलजी इंतजामिया और उमर अब्दुल्ला साहब को बहुत बड़ा गुजारिश कर रहे हैं कि इस पर एक वो संगीन नोटिस ले जाता, जो ये ग्रीन टैक्स, परमिट
जो बेतहाशा रूट परमिट इन्होंने इजरा किए और जो ये स्मार्ट सिटी गाड़ियाँ इनको बंद किया जाए ताकि हमारी रोजी रोटी पर कोई बुरा असर ना पड़े। और दूसरी बात, जो हमारी गाड़ियों का ह्यूज किस्त, जैसे कि बस का 30-35 हजार किस्त है, उसका सोमो का 22 हजार किस्त है, जो ये मैजिक इनके 12-13 हजार किस्त है, ऑटो के 5-7 हजार रुपया किस्त है, हर एक गाड़ी का किस्त है इस वक्त। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हम किस दलदल में फंसे हुए। गवर्नमेंट को जिस तरह एक निजाम हर जगह पर टंडल से बाहर बना हुआ है कि जहां पर परमिटों की जरूरत होती है वही, हाँ बेशक ये गाड़ियां दे उस रूट के लिए जहां पर गाड़ियां नहीं चलती है। और हम गवर्नमेंट को ये भी कहना चाहते हैं, अगर उन्होंने ऑटोज दिए, जिस तरह जम्मू में उन्होंने ई रिक्शा को एक कलर कोडिंग की कि ये ऑटो रिक्शा इस साइड चलेगा, ये मैजिक इस रूट पर चलेगा, इन्होंने सारा जामिंग इधर, खासकर मैं बारामूला टाउन की बोलूंगा कि सारा जामिंग टाउन में इस वक्त खड़ी है, सारा जामिंग इस वक्त मेन चौक में खड़ी है। और बाद में जो इस काम से वाबस्ता होते हैं ट्रांसपोर्ट वाले, वो इसके जद में आते हैं, फिर गवर्नमेंट को भी परेशानी उठानी पड़ती है। जैसे कि हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब या एसपी बारामूला साहब ने परसों एक हतमी फैसला लिया कि रोड डिवाइड हम उस पर मुक्ति के, जिस तरह यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब एसपी साहब का हुक्म होगा, हमें सर आंखों पर तसली में हमारी ट्रांसपोर्ट कमेटी की तमाम इकाइयों को। मगर हम आपके माध्यम से डिप्टी कमिश्नर तक भी ये बात पहुंचाते, बारामूला की आवाज पहुंचाना चाहते, जो ये मैजिक और ये बैटरी ऑटो, इन पर फिलहाल पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी इससे नहीं खत्म होती है, बेरोजगारी बढ़ती जाती है। और इसका एक ये आरटीआई होना चाहिए जो ये मैजिकों का, कि हर एक बंदे ने ये 4-4, 5-5 गाड़ियां उठाई है, बेशक उसको दीजिए रोजगार जो इसके लायक है। ये उन बंदों ने उठाई जो इसके काबिल नहीं, जो इस काम से वाबस्ता नहीं। बाकी वसलाम। अगर बात है कोऑर्डिनेशन कमेटी इसमें सर, तो कौन से इसमें यूनियन आपके साथ दे रही है? देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी एक तो हमारी बारामूला की, जैसे कि पास या मेटाडार, ये मंजूर अहमद पार मेटाडार हैदराबाद चलते हैं, मंजूर अहमद दूसरा प्रेसिडेंट है बस स्टैंड में, ईचर प्रेसिडेंट है हमारा, दूसरा ये ईचर प्रेसिडेंट है हमारा, बस सेक्रेटरी साहब है यहाँ पे, मेटाडार चेयरमैन साहब, सब हम मिलजुल कर, या ट्रक यूनियन, वो सब इसमें है इस वक्त। हमारा मुद्दा मकसद हड़ताल करने का नहीं था, हमारा मुद्दा मकसद था अपनी रोजी रोटी कमाना, अपने बच्चों को पालना, अपने बच्चों के स्कूल का फीस भरना, अपने बच्चों का भविष्य बनाना। मगर मुझे लगता है कि सरकार ये सोचते है कि इनके बच्चों का भविष्य भी हम खराब, उन्होंने शायद यही कदम उठाया कि हम इनके भविष्य खत्म करेंगे। और हम आपके माध्यम की वजह से पब्लिक को खासकर हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहे हैं, अगर किसी जगह पर उनको इस वक्त ट्रैफिक की वजह से ये हमारी जो गाड़ियां नहीं चल रही है, अगर किसी जगह पर कोई बीमार डिलीवरी पेशेंट या जख्मी होगा, जो हमने कल नंबर दिए, उनसे रब्ता करें, हम उनसे कोई किराया नहीं लेंगे। और जहाँ पर भी चाहे उनको सूरा लेना होगा, जीएमसी बारामूला लेना होगा, किसी अस्पताल में, हमारी गाड़ी हर जगह पर हर डिस्ट्रिक्ट में फ्री होगी। हम हमारे नंबरों पर रब्ता करेंगे 9596171819। 6005312341 7889557796। या जिसको भी गाड़ियां जरूरत होगी, इमराना खास्ता अल्लाह बचाए, कोई बीमार होगा, कुछ होगा, हमसे रब्ता करिए। जब पब्लिक है तब हम पब्लिक के खादिम हैं, पब्लिक हमारा साथ इस वक्त देना चाहिए, क्योंकि हम भी इन्हीं के परिवार का एक हिस्सा है और अंग है। उनको भी सोचना चाहिए कि ये मत हिट हो रहे, उनको हमें ताउन करना चाहिए इस बारे में। बाकी हमें ये नहीं है कि हमारी माएँ बहनें उन स्मार्ट सिटी गाड़ियों में चढ़ते हमें नागुजार होता है, नहीं। उससे बेहतर है कि गवर्नमेंट को इन गाड़ियों को स्कूलों में चलाना चाहिए, या यूनिवर्सिटियों में चलाना चाहिए, अस्पतालों में चलाना चाहिए, और जो कोई एनजीओस इधर खोली हुई है उन पर चलाना चाहिए। वो मतलब गरीब तबका होता है उनमें, उन पे अगर चलाते थे तो ठीक रहता। उसके बजाय वो हिट कर रहे हैं इस ट्रांसपोर्ट से, इन गाड़ियों को लेकर हमें। और जो चेयरमैन साहब हमारे शबीर अहमद भट्टा साहब और शबीर अहमद मीर साहब, जो भी उनका इसके बाद ये लाए अमल होगा, हम उसी पर चलेंगे, जो आदेश उधर से आएगा हम उसी पर। बाकी हमें हड़ताल करने का कोई शौक नहीं। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती
और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी LED स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहें तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज़। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को CCTV सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।